तारांकन अध्याय 1। रिश्तों की शुरुआत। तारांकन। नीना और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नीना एक घरेलू महिला थी और आदित्य एक सफल बिजनेसमैन। उनका जीवन संतुलित था, एक खुशहाल परिवार, अच्छा घर और एक दूसरे के लिए आपसी समझ। हालांकि आदित्य अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वह नीना के साथ समय बिताने में असमर्थ हो गया। नीना ने कई बार उसे यह बात समझाई, पर आदित्य हर बार अपने काम का हवाला देकर उसे शांत कर देता। नीना ने महसूस करना शुरू कर दिया कि वह अकेली हो रही है। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी, जिसे वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। तारांकन अध्याय 2। नए रिश्ते की शुरुआत। तारांकन। एक दिन नीना की मुलाकात एक पुराने कॉलेज मित्र विवेक से हुई। वह उसे एक कैफे में संयोगवश मिला। बातचीत करते करते वे दोनों पुरानी यादों में खो गए। विवेक एक अच्छा श्रोता था और नीना के हर बात को ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे दोनों के बीच मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। नीना को विवेक के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। विवेक उसे वह ध्यान और समझ दे रहा था जिसकी उसे आदित्य से उम्मीद थी। समय के साथ ये दोस्ती कुछ और गहरी हो गई। नीना को लगने लगा कि वह विवेक की ओर आकर्षित हो रही है। तारांकन अध्याय 3। गलत फैसले की शुरुआत। तारांकन। एक दिन नीना और विवेक ने एक साथ पूरा दिन बिताया। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। नीना का दिल अब विवेक की ओर खींचने लगा था। उसे इस बात का एहसास था कि यह गलत है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। विवेक भी नीना के प्रति अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। नीना ने इस बात को आदित्य से छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अपराधबोध घर कर गया था। तारांकन अध्याय 4। सच्चाई का सामना। तारांकन। नीना और आदित्य के रिश्ते में अब दूरी बढ़ने लगी थी। आदित्य भी महसूस करने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर वह कारण नहीं समझ पा रहा था। एक दिन आदित्य ने नीना के फोन पर एक संदेश देखा, जिसमें विवेक के साथ उसकी मुलाकात का जिक्र था। आदित्य ने सीधे नीना से सवाल किया। नीना ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे सच बताना पड़ा। आदित्य को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। तारांकन अध्याय 5। निर्णय का समय। तारांकन। नीना अब पश्चाताप की आग में जल रही थी। उसने आदित्य से माफी मांगी और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की गुजारिश की, लेकिन आदित्य के लिए ये चोट इतनी गहरी थी कि उसे माफ करना आसान नहीं था। उसने कुछ समय के लिए अलग होने का निर्णय लिया ताकि वह इस स्थिति पर सोच समझ सके। वहीं दूसरी ओर विवेक ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसकी और नीना की दोस्ती ने गलत दिशा में मोड़ लिया था और उसने नीना से दूरी बना ली। तारांकन अध्याय 6। नए सफर की शुरुआत। तारांकन। समय बीतता गया। नीना ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने आप को सुधारा और खुद को एक नई दिशा दी। आदित्य ने भी समय के साथ यह समझा कि नीना से उसकी दूरी ने इस परिस्थिति को जन्म दिया। हालांकि आदित्य और नीना ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया, लेकिन उनके रिश्ते में अब वह पहले जैसी बात नहीं रही। धोखे का असर गहरा होता है और समय के साथ ही यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समय, समझ और साथ की भी जरूरत होती है। तारांकन अध्याय 1। शक की शुरुआत। तारांकन। राहुल और प्रिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और दोनों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों से राहुल को महसूस हो रहा था कि प्रिया का व्यवहार बदल गया है। वह अक्सर घर से बाहर रहने लगी थी, फोन पर ज्यादा समय बिताती थी और राहुल से दूरी बनाने लगी थी। राहुल ने पहले इसे नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद प्रिया काम में व्यस्त होगी या उसे थोड़ी व्यक्तिगत जगह चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसने कुछ बार प्रिया से बात करने की कोशिश की, पर वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। तारांकन अध्याय 2। अनजानी हकीकत। तारांकन। राहुल को प्रिया के मोबाइल पर अजीब संदेश देखने लगे थे, जिनमें किसी अनजान व्यक्ति का जिक्र होता था। एक दिन राहुल ने उसे एक नाम समीर के साथ चैट करते देखा। जब उसने प्रिया से इस बारे में पूछा, तो प्रिया ने इसे सिर्फ एक दोस्त कहकर बात को टाल दिया।
राहुल का शक गहरा हो गया। उसने प्रिया पर नजर रखना शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि वह किसी और के साथ रिश्ते में है। उसके भीतर बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह सबूत के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। तारांकन अध्याय 3, धोखे का पर्दाफाश। तारांकन। एक रात राहुल को अचानक आधी रात को नींद से जागा। वह कमरे में अकेला था और प्रिया भी बिस्तर पर नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद प्रिया दूसरे कमरे में होगी। वह धीरे धीरे चलकर उस कमरे की ओर गया जिसे प्रिया ने अपने व्यक्तिगत काम के लिए रखा था। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, उसे कमरे के अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने दरवाजा धीरे से खोला और जो उसने देखा, उससे उसका दिल टूट गया। प्रिया और समीर, जो उसका प्रेमी था, बेडरूम में साथ थे। ये दृश्य देखकर राहुल को गहरा सदमा लगा। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिससे उसने इतने सालों तक प्रेम किया, उसे धोखा दे रही है। तारांकन अध्याय 4, तूफान का सामना। तारांकन। राहुल के कदमों की आवाज सुनते ही प्रिया और समीर दोनों चौंक गए। प्रिया ने तुरंत राहुल से माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन राहुल का गुस्सा उस समय काबू से बाहर था। उसने समीर को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा और समीर तुरंत वहां से चला गया। प्रिया ने रोते हुए राहुल से कहा कि यह सब एक गलती थी और वह राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन राहुल के दिल में गहरा घाव हो चुका था। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। तारांकन अध्याय 5, रिश्ते का अंत या नया मोड़। तारांकन। अगले कुछ दिनों तक राहुल और प्रिया के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका मन उसे रिश्ते को खत्म करने के लिए कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का ख्याल उसे रोक रहा था। प्रिया ने बार बार माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती को सुधारना चाहती है। उसने समीर से सारे संबंध तोड़ दिए और राहुल के साथ फिर से अपनी शादी को बचाने की कोशिश करने लगी। तारांकन अध्याय 6, निर्णय का वक्त। तारांकन। कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद राहुल ने अपने दिल से निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि यह धोखा इतना गहरा था कि उसे भुलाना आसान नहीं होगा। उसने प्रिया से कहा कि वह कुछ समय के लिए अलग रहना चाहता है ताकि वह अपनी भावनाओं को समझ सके। राहुल ने इस रिश्ते को एक मौका दिया, लेकिन उनके बीच विश्वास की दीवार गिर चुकी थी। समय के साथ राहुल ने खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालने का फैसला किया और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। धोखे की कीमत कभी कभी रिश्तों को तोड़ने तक पहुंच जाती है, और इस कहानी में भी यही हुआ। राहुल ने अपनी आत्मसम्मान और शांति के लिए एक नई शुरुआत करने का फैसला किया।